हेलो दोस्तों, अगस्त मंथ की इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है। जुलाई के मंथ में थोड़ा बहुत पॉजिटिव में थे कंप्लीटली सेल्स, लेकिन इस बार ओवरऑल इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर सेगमेंट माइनस में जा चुकी है। पिछले महीने ओनली L3 कार्गो सेगमेंट का थोड़ा माइनस में जा चुका था, लेकिन इस बार कंप्लीटली थ्री व्हीलर सेगमेंट ही माइनस में जा चुका है। और टॉप 6 कंपनी जो हम हमेशा देखते हैं उनमें से 4 कंपनी माइनस में जा चुकी है। तो बची हुई 2 कंपनी कौन सी है जो पॉजिटिव में है और कौन से 4 कंपनी अपने सेल्स ड्रॉप कर चुके हैं, ओवरऑल अगस्त मंथ के अंदर कितने सेल हुए हैं और कितना ग्रोथ हुई है, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। जानने से पहले शाबुल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो सबको मिलते रहेंगे और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर के साथ हाइप का बटन भी जरूर क्लिक करना। तो चलिए जानते हैं अगस्त मंथ में हुए ओवरऑल इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के सेल्स के बारे में। अगर पिछली सेल्स देखा जाए तो काफी अच्छी सेल हुई थी, 14% पॉजिटिव में थे, लेकिन अगस्त मंथ के अंदर थोड़ा बहुत तो नेगेटिव में जा चुके हैं। अगर मंथ के टोटल सेल्स देखा जाए तो अगस्त मंथ में 63,478 यूनिट को सेल हुए हैं, लेकिन जुलाई मंथ में 69,139 यूनिट की सेल हुई थी। डिफरेंस देखा जाए तो 5661 यूनिट कम सेल हुए हैं। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 8% की ड्रॉप देखने को मिली है ओवरऑल इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर सेगमेंट में। मैं सोच रहा था एक सेगमेंट के एक ही ऑटो रिक्शा की ड्रॉप देखने को मिल सकती है, जो कि रेयर अर्थ मैग्नेट का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके वजह से एक कंपनी के ड्रॉप देखने को मिली है, लेकिन कंप्लीटली थ्री व्हीलर सेगमेंट ही माइनस में जा चुका है अगस्त मंथ में। पता नहीं क्यों, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अगस्त मंथ में हुए टोटल इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के सेल्स को अगर कैटेगरी वाइज डिवाइड करके देखेंगे तो सबसे पहले ई रिक्शा के बारे में देख लेते हैं। ई रिक्शा पैसेंजर सेगमेंट में 36,962 यूनिट की सेल हुई है और ई रिक्शा कार्गो सेगमेंट में 6,213 यूनिट की सेल हुई है। और L5 ऑटो रिक्शा की अगर बात की जाए तो पैसेंजर सेगमेंट में 18,007 यूनिट की सेल हुई है और L5 कार्गो ऑटो रिक्शा के अंदर 2,296 यूनिट की सेल हुई है। अगर कैटेगरी वाइज मंथली डिफरेंस और ग्रोथ देखना चाहते हो तो वीडियो को पोस्ट करके ये वाली इमेज देख सकते हैं, जिसके अंदर कैटेगरी वाइज कितना ग्रोथ देखने को मिली है अगस्त मंथ में और किस कैटेगरी के अंदर कितना ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, सब कुछ डिटेल में आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस मंथ में सबसे ज्यादा L5 पैसेंजर ऑटो रिक्शा की सेल्स में गिरावट देखने को मिली है 12% की, और कार्गो सेगमेंट थोड़ा बहुत पॉजिटिव में रहा है, लेकिन ज्यादातर L5 और L3 के जो पैसेंजर और कार्गो है उसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। तो अगस्त मंथ के टोटल सेल्स में टॉप 6 कंपनी अगर देखा जाए तो पहले शुरुआत करते हैं पैसेंजर ऑटो रिक्शा से। नंबर 6 पे आती है ओमेगा सेकी मोबिलिटी। देखो पैसेंजर सेगमेंट में ज्यादा नंबर चेंज नहीं हुए, लेकिन कार्गो सेगमेंट के अंदर नंबर 2 कंपनी अभी नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच चुकी है। पैसेंजर सेगमेंट में बड़ा चेंजेस नहीं है, लेकिन सभी कंपनीज अपने सेल्स ड्रॉप कर चुकी है। तो कौन सी कंपनी कितनी सेल ड्रॉप की है वो देखना है। बस 6th नंबर पे ओमेगा सेकी मोबिलिटी आ रही है। तो अगस्त मंथ में 162 यूनिट की सेल हुए हैं और जुलाई के मंथ में 171 यूनिट की सेल हुई थी। डिफरेंस देखा जाए तो 9 यूनिट को कम सेल हुआ है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 5% की ड्रॉप देखने को मिली है ओमेगा सेकी मोबिलिटी को, और पिछले महीने ये 22% की पॉजिटिव में थी। तो देखो कितना ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो नंबर 5 पे आती है TI क्लीन मोबिलिटी, जो कि मंत्रा ने अगस्त में 548 यूनिट को सेल किया और जुलाई में 577 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 29 यूनिट को कम सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 5% की ड्रॉप देखने को मिली है मंत्रा को। पिछले महीने ये भी 20% पॉजिटिव में था, लेकिन इस बार सभी नेगेटिव में गए। और इसके साथ साथ पियाजो नंबर 4 पे आती है। पियाजो ने अगस्त मंथ में 1091 यूनिट को सेल किया और जुलाई में 1061 यूनिट को सेल किया है। डिफरेंस देखा जाए तो 30 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से 3% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है पियाजो को। सभी कंपनीज नेगेटिव में सेल कर रही है तो पियाजो ने पॉजिटिव में गई है। तो इसका मेन रीजन ये भी हो सकता है, अभी जो इन्होंने अपे ECT अल्ट्रा को लॉन्च किया है काफी अच्छा परफॉर्मेंस और रेंज के साथ, तो उसी वजह से ये पॉजिटिव में जा चुके होंगे। लेकिन ये अभी कार्गो में कोई ऑटो रिक्शा नहीं लॉन्च किया, तो कार्गो में क्या हालत है हम आगे जानेंगे। इसके साथ साथ नंबर 3 पे आती है TVS मोटर। अगस्त में 2212 यूनिट को सेल किया है और जुलाई में 2208 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 4 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं है, न्यूट्रल कहूंगा, सेम 0%। तो ज्यादा पॉजिटिव में नहीं है, ज्यादा नेगेटिव में नहीं है, न्यूट्रल कर लिया है TVS ने। पिछले महीने ये 33% के ग्रोथ में था, तो इस महीने न्यूट्रल हो चुकी है। और इसके साथ साथ नंबर 2 पे आती है बजाज। मैं सोच रहा था बजाज के ही सेल्स ही गिर सकते हैं, क्योंकि इसका जो रेयर अर्थ मैग्नेट का लेकर इशू चल रहा है और वेटिंग पीरियड 3 महीने 4 महीने चल रहा है, तो इस इशू की वजह से शायद इसके सेल्स गिरते हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। लेकिन ये गिरते गिरते सबको भी लेके गिर रहा है,
तो इसके सेल्स अगर देखा जाए तो अगस्त मंथ में 5781 यूनिट को सेल किया है और जुलाई में 7238 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 1457 यूनिट को कम सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 20% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले महीने यानी जुलाई में ये 16% ग्रोथ में था। फाइनली नंबर 1 पोजीशन पे आती है महिंद्रा। महिंद्रा ने अगस्त मंथ में 7301 यूनिट को सेल किया और जुलाई में 8494 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 1193 यूनिट को कम सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 14% की गिरावट देखने को मिली है। नंबर 1 पे आने के बावजूद भी इसके सेल्स ड्रॉप हुए हैं, तो बहुत ही नेगेटिव में गया है इस बार पैसेंजर सेगमेंट। और पिछले महीने ये 34% पॉजिटिव में थी महिंद्रा, तो इस महीने कंप्लीटली माइनस में जा चुकी है। तो ये थे पैसेंजर सेगमेंट के टॉप 6 कंपनीज। तो अब बात करते हैं कार्गो सेगमेंट में आने वाले टॉप 6 कंपनीज कौन सी है और कितने सेल की है। नंबर 6 पे आती है पियाजो। पियाजो ने नंबर 6 पे आ चुका है। पैसेंजर सेगमेंट में काफी अच्छा सेल कर रहा है। इसका रीजन भी है कि अभी इन्होंने नई ऑटो रिक्शा लॉन्च की है पैसेंजर सेगमेंट में, लेकिन कार्गो सेगमेंट में अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट वगैरह नहीं हुआ है। उसकी वजह से नेगेटिव में जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा परफॉर्मेंस और रेंज बहुत ही कम मिल रहा है। तो अभी जो पैसेंजर ऑटो रिक्शा लॉन्च किया उसके अंदर परफॉर्मेंस थोड़ा बढ़ा के दिया है, रेंज भी बढ़ा के दिया अल्ट्रा में, तो उसकी वजह से पॉजिटिव में गया। कार्गो ऑटो रिक्शा की सेल्स देखा जाए पियाजो की, तो अगस्त में 109 यूनिट को सेल किया है और जुलाई में 131 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 22 यूनिट को कम सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 17% की ड्रॉप देखने को मिली है पियाजो को। और ये पिछले महीने 5th नंबर पे था, अब 6th नंबर पे पहुंच चुका है कार्गो सेगमेंट में। जो 6th नंबर पे था पिछले महीने, वो 5th नंबर पे आ चुका है किनेटिक ग्रीन। किनेटिक ग्रीन ने अगस्त में 124 यूनिट को सेल किया है और जुलाई में 50 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 74 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से 148% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है। बहुत ही अच्छा कर रहा है कार्गो सेगमेंट में किनेटिक ग्रीन ने। पिछले महीने इसकी 127% की ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन इस बार उससे भी ज्यादा ग्रोथ इसकी देखने को मिली है। तो किनेटिक ग्रीन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है अपने सेल्स में, लेकिन अभी तक जो कंपनी लीड कर रही थी वो अपने सेल्स लूज करते जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ नंबर 4 पे आती है एलर मोटर। एलर मोटर ने अगस्त मंथ में 231 यूनिट को सेल किया है और जुलाई में 282 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 51 यूनिट को कम सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 18% की ड्रॉप देखने को मिली है। तो एलर मोटर भी अपना सेल्स ड्रॉप कर चुका है और एलर मोटर अभी तक पैसेंजर सेगमेंट में टॉप 6 में एंट्री नहीं ले पाया है। अभी इनके पैसेंजर सेगमेंट पे 2 मॉडल्स हो चुके हैं, एक हाई सिटी और एक नियो हाई रेंज। बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस और रेंज के साथ इन्होंने पैसेंजर ऑटो रिक्शा को भी लेके आए, तो मे बी ये बहुत जल्द पैसेंजर सेगमेंट में भी एंट्री ले सकते हैं टॉप 6 में। और नंबर 3 पे आती है ओमेगा सखी मोबिलिटी। ओमेगा सखी मोबिलिटी ने अगस्त में 242 यूनिट को सेल किया और जुलाई में 300 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 58 यूनिट को कम सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 19% की ड्रॉप देखने को मिली है ओमेगा सखी मोबिलिटी को भी। पिछले महीने भी ओमेगा सखी मोबिलिटी ने थोड़ा सेल्स ड्रॉप कर चुका था, लेकिन इस महीने और ज्यादा सेल ड्रॉप कर चुका है। पिछले महीने 6% शायद इन्होंने सेल्स ड्रॉप की थी। और इसके साथ साथ नंबर 2 पे आती है महिंद्रा। महिंद्रा इस बार नंबर 2 पे आ चुकी है। तो नंबर 1 पे कौन आया है आपको पता ही चल गया होगा। अगर आप पहले ही गेस करें तो कमेंट करके बताना। तो अगस्त मंथ में महिंद्रा ने 437 यूनिट को सेल किया और जुलाई में 569 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 132 यूनिट को कम सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 23% की ड्रॉप देखने को मिली है महिंद्रा को कार्गो सेगमेंट पे भी। पिछले महीने ये 25% ग्रोथ में था, तो इस महीने सेम परसेंटेज यानी लगभग सेम परसेंट इन्होंने माइनस में जा चुके हैं। तो नंबर 1 पोजीशन पे आ चुका है बजाज। बजाज ने अगस्त में 470 यूनिट को सेल किया और जुलाई में 388 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 82 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से 21% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है अगस्त मंथ में बजाज को। इसका मेन रीजन यही हो सकता है, कुछ जगह इन्होंने अपने कार्गो ऑटो रिक्शा C90 मॉडल को बेचना शुरू कर चुके हैं, तो शायद उस वजह से इसके सेल्स में पॉजिटिव हो चुके होंगे। वरना बजाज के अंदर जो इशू चल रहा है रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर, उसके वजह से इसकी वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है, उसी रीजन हो सकता है। लेकिन कम सिटीज के अंदर अपने कार्गो ऑटो रिक्शा लॉन्च करते जा रहा है, तो वहां पे इसके पॉजिटिव सेल्स देखने को मिल रहे हैं। तो देखना होगा ये फिर से कमबैक कब तक करेगा पैसेंजर सेगमेंट में। वैसे ओवरऑल इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर कैटेगरी या ईवी कैटेगरी के अंदर ही जो मैग्नेट का जो इशू चल रहा है, उसी इशू की वजह से थोड़ा कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग को होल्ड कर रही है, तो उस वजह से थोड़ा सेल्स ड्रॉप होते जा रहे हैं।
तो ये कब तक सॉर्ट आउट होगा और कब से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएगी ये अब भी एग्जैक्टली नहीं पता है। तो ये थे अगस्त मंथ के टॉप 6 कार्गो ऑटो रिक्शा। अगर ओवरऑल कंक्लूजन देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से किसको ज्यादा ग्रोथ मिली है, पैसेंजर सेगमेंट में देखा जाए तो पियाजो को 3% की ग्रोथ देखने को मिली है अगस्त में, और टीवीएस को 0%, यानी न्यूट्रल है, माइनस में नहीं गया, स्टेबल है ना। और कार्गो सेगमेंट में देखा जाए तो किनेटिक ग्रेन 148% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है, और बजाज 21% के साथ आगे बढ़ चुका है और नंबर 1 पे आ चुका है। अगर ओवरऑल डिक्लाइन देखा जाए तो पूरे कंपनी के सेल्स में ड्रॉप देखने को मिला है। टॉप 3 पैसेंजर में देखा जाए तो महिंद्रा 14% लूज कर चुका है, और बजाज 20%, टीआई क्लीन मोबिलिटी 5% की सेल ड्रॉप कर चुका है पैसेंजर सेगमेंट में। और कार्गो सेगमेंट में देखा जाए तो महिंद्रा ने 23% सेल्स लूज कर चुका है, ओमेगा सेकी ने 19% और एलर मोटर 18% की सेल्स लूज कर चुके हैं। यानी टॉप 6 के अंदर 4 कंपनी तो अपने सेल्स लूज कर चुकी है अगस्त मंथ में, बस 2 कंपनी ही पॉजिटिव में रही है और एक कंपनी की ग्रोथ देखने को मिली है जो कि है पियाजो। ये तो सबसे बड़ा सरप्राइज है क्योंकि सभी कंपनी से नेगेटिव में गई है तो पियाजो पॉजिटिव में आ चुका है। तो दोस्तों ये थे अगस्त मंथ में हुए टोटल इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के सेल्स ब्रेकडाउन। तो इनमें से आप कौन सी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चला रहे हो या कौन सी ऑटो रिक्शा लेने वाले हो, कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और इसी तरह से डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लेकर अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।